हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लेकर आ चुके हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर 2022-23 का जो आप लोगों का आज पेपर हुआ था, कनकरेंट इशूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो उसका हम पेपर का पूरा सोल्यूशन लेकर आए हैं। आपकी बुकलेट सीरीज ए बी सी डी सभी के ये क्वेश्चंस आज किस वीडियो में आपको हम पूरा सोल्यूशन दिखाने वाले हैं। आप लोग अपना मिला लें कि आप लोगों ने कितना किया है। आपको 100 में से टोटल 75 क्वेश्चन ही करने थे। तो आपने जो 75 क्वेश्चन किए हैं उनको आप लोग मैच कर लें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए भी कर लें क्योंकि हम इस पर एक मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं जो आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर यानी जो आप लोगों का कल एग्जाम होने वाला है पेपर 3 के, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इसी में आ जाता है। NEP 2020 को भारत को ज्ञान डॉट डॉट ज्ञान की महाशक्ति बनाने हेतु तत्पर हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्लोबल, क्या हो जाएगा, वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाने हेतु तत्पर हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, वैश्विक स्तर पर। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की अवधारणा किस आयोग ने सर्वप्रथम दी थी। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसने दी थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने दी थी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट है, डेलर्स रिपोर्ट में वर्णित 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा खुश रहना सीखना, लर्निंग टू बी हैप्पी। उनके 4 स्तंभों में से एक नहीं है, तो ये हो जाएगा लर्निंग टू बी हैप्पी। इसके बाद है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया था, 20 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। कब किया गया था, 20 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। तो ऑप्शन आपका इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य भाग हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य भाग कितने हैं, मुख्य भाग 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तुत नवीन संरचना क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तुत नवीन संरचना क्या है, 5+3+3+4 है। तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा बी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब अस्तित्व में आया। व्हेन डिड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कब अस्तित्व में आया था, तो ये 28 दिसंबर 1953 में अस्तित्व में आया था। कब आया था, 28 दिसंबर 1953 में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य डॉट डॉट निर्धारित किया गया है। तो कितना किया गया है, कितना किया गया है, 50% निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 50%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा स्तर में गिरावट का कारक है। तो अभिभावकों की दृष्टिकोण में परिवर्तन, शिक्षा के लिए बजट में कम प्रावधान, शिक्षण संस्थाओं में छात्र छात्राओं की बढ़ती संख्या। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबव हो जाएगा। इसके बाद है, परीक्षा सुधार का मुख्य लक्षण है। तो परीक्षा सुधार का मुख्य लक्षण क्या है, विश्वसनीयता को बढ़ाना, वैधता बढ़ाना, मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हैं। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी क्रियाएं जिनमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, समस्या निवारण में ध्यान नहीं दिया, सृजनात्मक चिंतन में भी नहीं ध्यान दिया जाता है और तर्क वितर्क में भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी में ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में किस शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में किस शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी, इसकी गई थी किसकी, यूजीसी की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी, यूजीसी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, 1961।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा को पोषण संबंधी सहायता राष्ट्रीय कार्य NPNSP का लोकप्रिय नाम है। तो इसका लोकप्रिय नाम क्या रखा गया था? मिड डे मील रखा गया था, मध्याह्न भोजन रखा गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मिड डे मील। इसके बाद किस स्तर की शिक्षा का उद्देश्य बालकों में अच्छी आदतों का विकास करना, सामाजिक अभियोजन व शिष्टाचार को समझने में मदद करना है। तो ये कौन सी एजुकेशन हो जाएगी? प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPEP कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो DPEP कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 1994 में। इसके बाद है, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? नेतृत्व क्षमता का विकास करना, व्यावसायिक दक्षता का विकास करना है, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना है। ये तीनों हुई माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त, तो सभी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, मध्यकाल में शिक्षा को किन दो स्तरों में विभाजित किया गया था? तो मध्यकाल में शिक्षा को किन दो स्तरों में विभाजित किया गया? धर्म और जाति के आधार पर। कब किसमें किया गया? धर्म और जाति के आधार पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद MPhil कोर्स बंद कर दिया जाना चाहिए, यह अनुशंसा की गई। तो किसके द्वारा की गई थी? NEP 2020 के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? NEP 2020 के द्वारा की गई थी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो ये किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद नेक्स्ट है, जब आप एक बालक को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, किंतु यदि एक बालिका को शिक्षित करते हैं तो आप एक परिवार को शिक्षित करते हैं। यह कथन दिया गया। तो यह कथन आपको 3 ऑप्शन इसमें दिए गए थे और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यही आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? मैल्कम एक्स हो जाएगा। इसके थे जिन्होंने, मैल्कम एक्स ने कहा था, ऊपर वाला कथन उन्होंने दिया था। इसके बाद भारत सरकार ने शिक्षा कार्यक्रम प्रसारण हेतु पोर्टल लॉन्च किया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी जगह उन्होंने क्या लॉन्च किया था? यहाँ पर उन्होंने किया था SW स्वयं प्रभा। क्या लॉन्च किया था? स्वयं प्रभा लॉन्च किया था। इसके बाद है, मूल्यांकन प्रणाली के संपूर्ण सुधार के लिए नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था परख। क्या नाम था? परख। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, परख। इसके बाद था नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान किस संशोधन के तहत सामने आया था? तो किस संशोधन के तहत सामने आया था? 86वां संशोधन के तहत सामने आया था। कितना? 86वां संशोधन के तहत सामने आया था। इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना की शुरुआत हुई। तो योजना की कब शुरुआत हुई? 2006 से 7 में हुई थी। कब हुई? 2006 से 7 में। तो यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी 2006, ऑप्शन जुलाई 2006 में। इसके बाद है, भारत में शिक्षक शिक्षा का नियामक निकाय है। तो भारत में शिक्षक शिक्षा का नियामक निकाय NCTE है। क्या है? NCTE है। इसके बाद DIET की स्थापना की अनुशंसा किस पर आधारित है? तो DIET की स्थापना की अनुशंसा किस पर आधारित है? ये NEP 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर आधारित है। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके बाद है, NCERT द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो NCERT द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देश के विश्वविद्यालय में कृषि विश्वविद्यालयों का प्रतिशत है। तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके बाद है, लाइट बट टाइट यह नियामक संरचना बनाई गई। तो यह नियामक संरचना किसके द्वारा बनाई गई थी? UGC के द्वारा बनाई। किसके द्वारा? UGC के द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, UGC। इसके बाद है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया कि प्रत्येक शिक्षक को डॉट डॉट का CPT का प्रत्येक वर्ष कार्य करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 घंटे। कितना? 50 घंटे का कार्य करना था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 50 घंटे। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना हुई। तो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 1991।
डीईबी का पूर्ण रूप है, तो डीईबी का पूर्ण रूप क्या? डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। दूरस्थ शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने हेतु किया जा सकता है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? उसमें प्लानिंग की जा सकती है, नियोजन किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 35 क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य 2300 मिलियन युवाओं तक पहुंचाना था, किस वर्ष तक था? 2022 तक था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2022। माध्यमिक उच्च शिक्षा में SUPW को डॉट डॉट के लिए भाग अलग विषय के रूप में प्रस्तावित किया गया था, किसके लिए किया गया था? सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए किया गया था। भारत में कितने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हैं? तो भारत में कितने हैं? भारत में 5 हैं। कितने इंस्टीट्यूट हैं? 5 इंस्टीट्यूट हैं टोटल, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 5। NIEC, IET, ERIC तथा REC घटक हैं, तो ये किसके घटक हैं? ये NCERT के घटक हैं। किसके? NCERT के घटक हैं। इसके बाद है वर्तमान में यूजीसी के चेयरमैन हैं, तो वर्तमान में यूजीसी के चेयरमैन हैं प्रोफेसर M जगदीश कुमार हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1988 में हुई। कब हुई थी? 1988 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी। पढ़े भारत बड़े भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पढ़े भारत बड़े भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक की शुरुआत 1987 में हुई। सॉरी, आपको पहले गलत बता दिया, 1988 नहीं है, यहाँ पर 1987 है। 1987 में शुरुआत हुई थी। पढ़े भारत बड़े भारत का मुख्य उद्देश्य है, तो पढ़े भारत बड़े भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितने दिनों के बैगलेस डीज के बाद NEP 2020 में 6 से 8 कक्षा के लिए की गई है, तो कितने दिन के लिए की गई है? 10 दिनों के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 10 दिन। इसके बाद है NEP 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर N कस्तूरी रंगन थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर N कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1988 में प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष हुई, तो इंदिरा गांधी यानी इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। कब? 1985 में हुई थी। इसके बाद NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य था, तो NEP 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटका था। कौन था? कर्नाटका था। इसके बाद लर्निंग द ट्रेजर विद इन किस रिपोर्ट को कहा जाता है? तो किस रिपोर्ट को कहा जाता है? डेलर रिपोर्ट को कहा जाता है। किसे? डेलर रिपोर्ट को। इसके बाद RMSA का पूर्ण रूप है, तो RMSA का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय माध्यमिक सुधार अभियान। क्या? राष्ट्रीय माध्यमिक सुधार अभियान हो जाएगा। इसके बाद है NTA की स्थापना वर्ष, तो NTA की स्थापना कब हुई थी? NTA की स्थापना 2017 में हुई थी। नेशनल टेस्ट एजेंसी की स्थापना 2017 में हुई थी। उच्च शिक्षा में वर्तमान सकल नामांकन अनुपात है, तो उच्च शिक्षा में वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात 26.5 है। कितना है? 26.5 है। इसके बाद है प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सामंजस्यपूर्ण और सफल विकास की बढ़ावा, यहाँ पर हो जाएगा बढ़ावा प्रदान करना है। क्या? सामंजस्य और सफल विकास के लिए बढ़ावा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सभी के लिए शिक्षा। क्या है? सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। सर्व शिक्षा अभियान की संरचना किस स्तर पर होती है? तो सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना जो दोनों फर्स्ट और दोनों पर, गांव पर भी होती है और समूह और स्कूल पर भी होती है, तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दोनों फर्स्ट और सेकेंड। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आदिवासी क्षेत्र की 6 से 15 वर्ष की बच्चों आदिवासी क्षेत्र की 6 से 15 वर्ष की बच्चियों के लिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट था? बी करेक्ट था। इसके बाद प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम में एक संशोधन किया गया था, तो उसके लिए क्या लाया गया था? सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। कौन सा लाया गया था? सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान की योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, SSA के राष्ट्रीय मिशन में निम्नलिखित में से निकाय शामिल है, तो कौन सा निकाय शामिल है? यहाँ पर आप लोग इसे एक बार देख लेंगे जरूर, यहाँ पर प्रोजेक्ट कमेटी है वैसे हिसाब से। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? उपरोक्त सभी
के लिए होना चाहिए, रचनात्मक भी होना चाहिए, नियमित होना चाहिए और शिक्षण अधिगम को अनुकूलित करने के लिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव क्या है? तो इसका प्रस्ताव है स्कूली पाठ्यक्रम सामग्री में कमी, विद्यालय पाठ्यक्रम में कमी, लचीलापन और आलोचना के अंतर पर बल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाला हो जाएगा। इसके बाद है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। तो ये मौलिक संवैधानिक प्रावधान भी और मौलिक अधिकार भी दोनों ए और बी हो जाएगा। एनसीईआरटी की स्थापना हुई। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 1 सितंबर 1961 में हुई थी। इसके बाद है राष्ट्रीय पठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी संस्था है। तो इसके लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है? एनसीईआरटी है। यहाँ पर ऊपर एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना वर्ष हुई। तो यहाँ पर 1 सितंबर 1961 मान लीजिए, वैसे यहाँ पर सब जगह अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो 1961 ही ईयर क्लियर है, लेकिन यहाँ पर जो आपका मंथ है वो क्लियर नहीं है, जुलाई दिखा रहा है, कहीं अगस्त दिखा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर 1 सितंबर 1961 मानिए, जब आंसर की आएगी तो उसी के हिसाब से आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एनसीईआरटी हो जाएगा। इसके बाद डीआईटी की स्थापना निम्न की संस्तुति से की गई थी। डीआईटी की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न समय सीमा के भीतर भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उपलब्धि की परिकल्पना की गई थी। कितने साल के अंदर? 10 साल के अंदर। एसएसए के शुभारंभ पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय व्यवस्था साझा की गई थी। तो कितने की गई थी? 85 और 15 की गई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 85 और 15। फिर 75-25 पर आया। अब धीरे धीरे 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हो जाएगी 50-50 अनुपात में बढ़ जाएगा। इसके बाद वह निकाय जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, तो कौन हो जाएगा? एनसीईआरटी। क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी। इसके बाद है एनसीईआरटी को पहली बार वर्ष ... में राज्य शिक्षा संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर 1981, तो यहाँ पर 1983 दिया गया, तो आप 1983 सही कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 1983 सही कर लेंगे। इसके बाद राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी निकाय है। इसके लिए उत्तरदायी क्या है? राज्य स्तर पर है, एससीईआरटी है। क्या? एससीईआरटी है। इसके बाद एससीईआरटी का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? तो एससीईआरटी का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किस पंचवर्षीय योजना के बाद एसएसए की केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय व्यवस्था 50-50 को साझा किया जाना है? तो अभी हमने आपको जैसा बताया 10वीं पंचवर्षीय योजना, किसके अंतर्गत? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। डीआईटी का पूर्ण रूप है। तो डीआईटी का पूर्ण रूप क्या है? डीआईटी का पूर्ण रूप है महत्वपूर्ण कार्य, यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य है प्रारंभिक शिक्षक परीक्षण, अनौपचारिक वयस्क शिक्षा, शैक्षणिक अनुसंधान सहायता प्रदान करना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। डाइट स्थापित की गई थी। डाइट किस लिए स्थापित की थी? प्राथमिक स्तर पर स्थापित की गई थी। इसके बाद है प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय सार्वभौमिकरण में निम्न लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। तो किस पर करता है? पहुंच, प्रतिधारण और प्रगति पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एसेज रिटेंशन अटेनमेंट। इसके बाद 73 क्वेश्चन है, किस आयोग के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों को जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक बनाने के लिए तैयार करना चाहिए? तो यहाँ पर किस आयोग की थी? तो किसकी सिफारिश थी? कोठारी कमीशन। किसकी थी? कोठारी कमीशन की। इसके बाद शिक्षा में राज्य और संघ के बीच समन्वय निम्न में से किसके द्वारा लाया जाता है? तो किसके द्वारा लाया जाता है? सीएबी के द्वारा लाया जाता है, शिक्षा का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था? 13 जून 2005 को किया। कब किया गया था? 13 जून 2005 को किया गया था। शिक्षा परिषद की स्थापना ... में एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। तो कब की गई थी? 1945 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किस आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। किसी की अनुशंसा पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है?
तो यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। यहाँ पर नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट, विश्वविद्यालय जो संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाते हैं। इसके बाद भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्राथमिक स्तर पर डॉट डॉट के शिक्षा के लिए अतिरिक्त घटक प्रदान करने के लिए एसएसए की मौजूदा योजना के अतिरिक्त समर्थन के रूप में NPERG की स्थापना जो की गई थी, किसके लिए शुरुआत की गई थी? ये गर्ल्स के लिए यानी बालिकाओं के लिए शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। NPEGL का पूर्ण रूप है, तो NPGL का पूर्ण रूप क्या है? प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय योजना, तो नेशनल प्लानिंग फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है NPST का पूर्ण रूप है, तो NPST का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। इसके बाद निष्ठा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो निष्ठा योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा की गई थी। इसके बाद है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किसके सहयोग से दीक्षा का शुभारंभ किया था? तो किसके सहयोग से किया था? शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से। यहाँ पर नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। इसके बाद है HRD मंत्रालय द्वारा सार्थक लॉन्च किया गया था, तो सार्थक कब लॉन्च किया गया था? 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया। कब किया गया था? 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय परामर्शदाता मिशन NMM किसके द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था? NCTE के द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी NCERT की घटक की इकाई नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका NCTE। क्या हो जाएगा? NCTE हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, NCTE। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? कौन सा नहीं है? बीएड है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बीएड। इसके बाद है निम्न में से कौन सी शिक्षक शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली एक स्वायत्त संस्था है? तो कौन सी है? NCERT है। कौन सी है? NCERT है। इसके बाद SCERT कब अस्तित्व में आया था? तो SCERT कब अस्तित्व में आया था? ये आया था आपका 1989। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, पर आप लोग एक बार इसे चेक कर लेंगे, इसका आंसर क्लियर नहीं है। यहाँ पर NAAC प्रत्यायन मूल्यांकन गुणवत्ता सुधार करने की दिशा कार्य करती है, तो किसमें करती है? शिक्षा की करती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एजुकेशन। इसके बाद है NAAC का पूर्ण रूप है, तो NAAC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। SSC की प्रगति की निगरानी के लिए 2017 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? सगुन पोर्टल लॉन्च किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा बचपन की देखभाल और शिक्षा की स्कूली शिक्षा का माना जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी आप एक बार देख लेंगे, ये क्वेश्चंस भी, उसका आंसर क्लियर नहीं है, तो आप लोग अगर पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम क्या था? इसका नया नाम था शिक्षा मंत्रालय। क्या था? मानव संसाधन विकास का नया नाम शिक्षा मंत्रालय था। NIOS का पूर्ण रूप है, तो NIOS का पूर्ण रूप था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का व्यवसायीकरण तब होता है जब मानवीय की दी जाने वाली प्रधानता छात्रों की मांग पर ध्यान बढ़ जाता है। यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। NEP 1986 के अंतर्गत सरकार ने इलाकों में नवोदय विद्यालय प्राथमिक विद्यालय खोले, वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट के कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? तो 6% का सुझाव दिया था। शिक्षा की गुणवत्ता में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक शिक्षक छात्र को अनुपात प्रबंध के अनुपात में बढ़ाया ना जाए। तो ये आपके आउट ऑफ 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 में 100। ये क्वेश्चन एक बार फिर आप देख लेना, बढ़ाया है कि इसमें सही हो जाए, जो आपका सही हो। तो ये क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।